टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट थी 31 मई जो कि जा चुकी है। अगर आपने टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल नहीं किया है तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। पहले तो आपको लेट फी पे करना पड़ेगा पर डे 200 रुपीज़, और दूसरी चीज़ अगर असेसिंग ऑफिसर चाहे तो आपके ऊपर 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज़ तक इसमें पेनल्टी लगा सकता है। अभी पेनल्टी कैसे कैलकुलेट करना है, लेट फी कैसे कैलकुलेट करना है, ड्यू डेट क्या थी, आपको क्या कैसे याद रखना है, इसकी सारी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर किया है। चलते हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे स्टेप बाय स्टेप उसको समझते हैं। सारी कैलकुलेशन करने से पहले हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि टीडीएस एंड टीसीएस रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट्स होती है वो क्या होती है। इसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक साल को 4 हिस्से में बांट दिया है। पहले हिस्से को उसने बोलते हैं Q1, जिसको Q1 के नाम से जानते हैं, दूसरा Q2, तीसरा Q3 एंड Q4। ठीक, Q1 स्टार्ट होता है आपका अप्रैल से और जून में खत्म होता है। Q2 जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 सितंबर को एंड हो जाता है। Q3 जो है अक्टूबर से स्टार्ट होता है और दिसंबर में खत्म हो जाता है। इसी तरीके से Q4 जो है जनवरी में स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक वो खत्म हो जाता है। Q1 के लिए हमको फाइल करने के लिए जून जैसे एंड होता है तो यहाँ से पूरे 1 मंथ का टाइम मिलता है। इस सेम Q2 के लिए आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। Q3 के लिए भी सेम आपको 1 मंथ का टाइम मिलता है। लेकिन Q4 के रिटर्न फाइल करने के लिए आपको पूरे 2 मंथ्स का तक का टाइम मिलता है, यानी 31 मई। अब सपोज अगर आप यहाँ पे डिले कर देते हो, यानी अगर आपको 31 मई तक के रिटर्न फाइल कर देना चाहिए था, बट आपने 1, 2 दिन 3 दिन अगर डिले हो जाते तो उसके लिए क्या लेट फी आनी, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है आपको लेट फी। ठीक है, पेनल्टी भी आती है। मैं आपको पहले लेट फी की बात करता हूँ। लेट फी क्या है, सेक्शन ये 427। ठीक है, ओल्ड सेक्शन जो था वो 234E था, अब ये इसको रिप्लेस कर दिया है सेक्शन 427 से। ठीक है, इसमें सिंपल क्या है, 200 रुपये पर डे। तो आपको ज्यादा डिटेल में आने नीड नहीं है। 200 रुपये पर डे, यानी आपने जितना भी डिले किया है 200 रुपये के हिसाब से उसके ऊपर लेट फी आपको पे कर देना है। मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि सिंपल, जैसे आप 31 मई को आपको रिटर्न आपका फाइल कर देना चाहिए था डीडीएस का या फिर टीसीएस का, बट आपने क्या किया, गलती से डिले हो गए 15 जून की, कोई कुछ भी रीजन हो सकता है, 15 डेज आपने डिले कर दिया। तो क्या होगा, 15 डेज 15 मल्टीप्लाई बाय 200 इक्वल टू 3000। अब ये जो 3000 जो है ना, आपके टीडीएस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसके इक्विवेलेंट ही होना चाहिए। जैसे सपोज आपका टीडीएस का जो अमाउंट था वो था, मान लेते भाई 10,000 रुपीज, तो जो आपकी लेट फी है वो लगभग 10,000 के आसपास में ही रहेंगे। सपोज मान लेते हैं भाई आपने 90 डेज का डिले कर दिया, अब 90 डेज मल्टीप्लाई बाय जब 200 करोगे तो कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया। तो यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम पेनल्टी आपके ऊपर आएंगे 10,000 रुपीज, जो इक्विवेलेंट आपके टीडीएस अमाउंट पे ही होती है। तो इस तरीके से इसको कैलकुलेट करते हैं। दूसरी चीज, अगर आप टीडीएस एंड टीसीएस में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो हमारा जो एडवांस कोर्स है टीडीएस का, वो लॉन्च हो चुका है, जिसकी लाइफ टाइम वैलिडिटी है। ये रिकॉर्डेड प्लस लाइव सेशन है, टेक्निकल सपोर्ट, यानी अगर आपको ड्यूरिंग द लर्निंग कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारी टीम आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करती है। प्लस आपको लर्निंग को और एडवांस लेवल पे लेके जाने के लिए हमारे डिजिटल नोट्स भी हमने अवेलेबल कर दिया है। आपको प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिसिंग असाइनमेंट भी है, और साथ में एक कम्युनिटी, जो वीआईपी कम्युनिटी, उसका एक्सेस भी आपको मिलता है। जो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है उसको आप शेयर कर सकते हो, सारे कम्युनिटी मेंबर आपको आंसर करते हैं। डिटेल जानने के लिए मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। अब समझते हैं पेनल्टी के बारे में। अभी जो मैंने बात किया 200 रुपये पर डे जो थी वो थी लेट फी थी। अब क्या है कि लेट फी के साथ साथ में अगर जो असेसिंग ऑफिसर है वो अगर चाहे तो आपके ऊपर 10,000 से लेकर के 1 लाख रुपीज तक पेनल्टी भी लगा सकता है। ठीक है, इसमें ओल्ड सेक्शन जो था वो 271F था, इसको रिप्लेस कर दिया सेक्शन 461 से। ठीक है, इसने सिंपल क्या बोलता है, अपार्ट फ्रॉम द लेट फाइलिंग फी, यानी जो फाइलिंग फी अभी आपने देखा, ठीक है, उसके अलावा एडिशनल पेनल्टी भी आपके ऊपर इम्पोज की जा सकती है स्पेसिफिक केसेस के अंदर। यानी जरूरी नहीं कि आपको लगेंगे, केस टू केस वो लगाई जा सकती है। वजह क्या हो सकती है, अगर आप अपना रिटर्न फाइल करने में फेल हो जा रहे हो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम, या अगर आप इनकरेक्ट डिटेल दे रहे हो, या अगर आप पैन नंबर जो है या चालान की डिटेल रॉन्ग सबमिट कर रहे हो, ठीक है, या कुछ इनकरेक्ट टीडीएस और टीसीएस अमाउंट शो करते हो, तो ऐसी कंडीशन में असेसिंग ऑफिसर आपके ऊपर सेक्शन 461 के अकॉर्डिंगली 10,000 से लेकर 1 लाख रुपीज तक के इसमें आपके ऊपर पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है, हो सकता है भाई 20,000 लगाए, हो सकता है 30,000 लगाए, डिपेंड करता है कि असेसिंग ऑफिसर के ऊपर। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू कैलकुलेट लेट फी इन केस ऑफ डिले फाइलिंग ऑफ टीडीएस और टीसीएस रिटर्न। ठीक है, सो डियर फ्रेंड,
मैंने आपको डिस्कस कर चुका है कि अगर आपको एडवांस में TDS एंड TCS सीखना है तो ये सारी चीजें, इसके लिए आप मुझे पर्टिकुलर नंबर पे कनेक्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।